बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम गए थे तारिक रोड डॉल्मेन मॉल और वहाँ से की थी कुछ शॉपिंग। तो कुछ तो नहीं, मतलब मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया था और जो है वो शूज़ लिए थे सर्दियों के लिए, अम्मी ने भी लिए थे स्पॉट निक से। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, वरना आप कहेंगे कि शॉपिंग करके आती हैं लेकिन दिखाती नहीं हैं। तो ये मैंने स्टेप वन से फ़र्स्ट टाइम जो है वो रेडीमेड सूट बाय किया था, क्योंकि पहले मुझे इतना आइडिया नहीं होता था कि रेडीमेड ड्रेसेस अच्छे होते हैं या नहीं। तो सिस्टर जो है मेरी, जो मैरिड सिस्टर हैं, वो अक्सर लेती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सही होते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं, तो आप जो है ना परचेज़ कर लें। तो मैंने ये लिया था। उसका भी सेम यही सूट है लेकिन उसका कलर अलग है, मस्टर्ड या येलो कलर है और मेरा ये लाइट सा कलर है क्योंकि मुझे लाइट कलर पसंद है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके दुपट्टे पे भी थोड़ा वर्क हुआ हुआ है और ये छन बूटी भी बनी हुई है और बॉर्डर भी बना हुआ है। और इसके अलावा इसकी स्लीव्स जो हैं वो उस पर लेस लगी हुई है, बाकी जो है वो गले पे एम्ब्रॉयडरी है और जो है वो दामन पे है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये ड्रेस परचेज़ किया था। और ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि गले पे इसके बहुत अच्छा वर्क हुआ हुआ है। तो मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन बस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, वरना मैं कोई अपनी शॉपिंग करने नहीं गई थी। ऐसे ही मैं सबके साथ घूमने फिरने जाती रहती हूँ किसी को भी अपनी शॉपिंग करनी हो तो मैं चली जाती हूँ। तो बस फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने भी ले लिया। ये देखें, ये सारा इसके दामन पे काम हुआ हुआ है और ये 20% ऑफ पे था। तो मैंने कहा कि ये ले लेते हैं। ये स्टफ़ जो है वो लॉन का है, क्योंकि सर्दियाँ तो यहाँ पर इतनी आती नहीं हैं, तो मैंने फिर लॉन पे ही ये लिया और एक्स्ट्रा लार्ज लिया। वैसे मीडियम भी मुझे सही लग रहा था लेकिन उसका जो है ना, मुझे ट्राउज़र का इशू था, तो मैंने फिर जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज लिया। लेकिन मीडियम भी शर्ट मुझ पे बिल्कुल ठीक थी, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया। तो ये मुझे पड़ा 6800 का, 20% ऑफ पे। इसके अलावा जो है वो हमने अपने लिए पम्प्स लिए, अम्मी ने भी अपने लिए लिए, मैंने भी, क्योंकि मेरे स्कूल जाने के पम्प्स जो हैं वो थोड़े ख़राब हो गए थे स्पॉटनिक से, और ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल गए। अभी तो वैसे भी सीज़न आने वाला है, तो ये मेरे हैं। और अम्मी का भी सेम कलर, लेकिन उनका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। सिस्टर ने भी लिए हैं, उनका भी मेरे जैसा ये सेम आर्टिकल है लेकिन कलर ब्लैक है। और ये अम्मी के हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं लास्ट कुछ जो है वो लास्ट 2 से 3 दफ़ा जा रही थी पम्प्स के लिए, कोट शूज़ के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे। सीज़न की वजह से भी नहीं मिल रहे थे और जो है वो जो थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा मुझे जो है वो मेरे मतलब के एक तो मैंने जो है वो पेयर ख़रीद ही लिया। अच्छा जी, ये आंटी ने बनाई थी शनवारी मटन कढ़ाई, और ये जो है जिन्होंने खाई वो उन्होंने कहा ये बहुत मज़े की बनी है, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, ना ही कभी खाया है। बस एक है कि नहीं अच्छा लगता, थोड़ा अजीब सा लगता है मटन खाना। तो लेकिन ये भाई वगैरह खाते हैं, मेरे बहनोई हैं वो खाते हैं, अम्मी आंटी ये सब खाती हैं, अंकल। तो उनके लिए ये बनाई थी शनवारी कढ़ाई मटन पे, और ये बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि इसका जो मैं अभी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी ना, वो बहुत मज़े का था। तो जिनको ये शनवारी मटन कढ़ाई पसंद है वो ये ज़रूर जो है रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इसे देखिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत मज़े की होने वाली है। तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि हम लोग गोश्त भी नहीं खाया करते थे, मैं तो गोश्त भी नहीं खाती थी जो बीफ होता है। लेकिन फिर जो है वो पता नहीं क्या हुआ खाने लग गए, वरना पहले हम ये जो है गोश्त नहीं खाया करते थे। शोरबे के साथ खा लिए, या अम्मी फिर उसके साथ वाइट राइस बनाती थी तो वो खा लेते थे। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि हम खाने लग गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से उस चूल्हे पे सही नहीं था तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। आँच का भी मसला होता है, आपको पता है आजकल गैस नहीं होती, तो आँच के भी बड़े इशू चल रहे होते हैं। तो फिर इसको अच्छी तरह यहाँ शिफ्ट फ्राई कर कर दिया। लेंगे। अभी इसे अच्छा, जो है ना वो ये अच्छी है कि तरह, मुझे यूट्यूब पे क्या कहते हैं, वीडियो बनाने का ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे रेसिपी अब आने लग गई हैं, कि ज़ाहिर मैं साथ खड़ी रहती हूँ, तो आँख बंद करके तो नहीं खड़ी रहती, तो मुझे जो है ना वो देखती रहती है। तो मुझे एक ताना मिलता है ना कि मैं किचन के काम नहीं करती, या मैं खाने पीने से, कुकिंग से घबराती हूँ, तो ये मेरा मसला जो है ना ये सॉल्व हो गया है। अब मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मैं अब जो है ना वो इंटरेस्ट लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह जो है वो फ्राई करेंगे ऑयल में।
और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि किसको बीफ पसंद है, किसको मटन पसंद है और किसको जो है वो चिकन पसंद है। जैसे हमारे यहाँ आयशा को बहुत ज़्यादा चिकन पसंद है, मटन तो वो भी नहीं खाती, बीफ खाती है, लेकिन चिकन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बड़े भाई को मेरी चिकन नहीं पसंद, वो उसकी कोशिश यही होती है कि चिकन से अवॉइड ही करे। बाकी और सारे लोग चिकन खा लेते हैं, लेकिन बड़े वाला भाई थोड़ा ना चिकन कम खाता है, वो उसे चिकन नहीं पसंद। वो कहता है कि चिकन जो है ना वो सही नहीं आ रही। तो देखें ये इसका कलर चेंज हो गया है। इसे अच्छी तरह जो है वो हमने पकाया है। इसके बाद इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। उस दिन जो है वो सब आए हुए थे जिस दिन ये बनी थी। ये थोड़ा क्लिप कुछ दिनों पहले का है। सिस्टर भी आई हुई थी और आंटी भी आई हुई थी। ये आंटी ने बनाई थी। अच्छी तरह जो है ये इसे ऑयल में फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। ये देखें इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिए, ये इस फॉर्म में आ गई है। अब इसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे। शक्ल से तो ये देखने में बड़ी मज़े की लग रही है और यकीनन ये बहुत मज़े की होगी जिन्होंने खाई है, लेकिन मैं नहीं खाती मटन, तो मैंने ये टेस्ट नहीं की थी, लेकिन ये बनी बड़े मज़े की थी। फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे वाह बहुत अच्छी मज़े की लग रही है ये। तो इसे अच्छी तरह ऑयल में पका दिया है। ये देखें अच्छी तरह जो है वो इसे कुक करेंगे। फिर इस पर जो है वो ढक्कन रख देंगे ताकि ये जो है ना वो गल जाए। ये देखें ये उरूज ने भी हेल्प की थी, जो सिस्टर है मेरी आंटी के साथ। अच्छा फिर इसमें जो है वो ग्रीन चिलीज़ जो है वो डाल देंगे। और ये अक्सर हमने देखी है ना, लाइव कढ़ाई बन रही होती है, शादियों में भी अक्सर बन रही होती है, और हम कई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वो इस तरह ही बन रही होती है। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब इसको जो है वो अच्छी तरह टमाटर डाल के बनाएंगे, इसे ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े नरम हो जाएं, और फिर उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए देखने में ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी लग रही है। अच्छा अब हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो मेरा जो बड़े भाई हैं नौमान, वो कहते हैं कि मुझे जो है ना दुम्बा खाना है। उसे जो है ना दुम्बे का गोश्त पसंद है, बकरे का गोश्त पसंद है। जैसे जेंट्स वगैरह को जो है ना वो पसंद होता है, तो हम बड़े बोलते हैं कि भाई इसको ये खाना है। हम लोग तो ज़्यादा चिकन या मटन ही खा रहे होते हैं। अच्छा जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बाकी अभी इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और इसे अच्छी तरह जो है वो चलाएंगे, मिक्स करेंगे इसमें। शक्ल से तो ये बहुत प्यारी लग रही है। अगर मुझे ना पता हो कि ये मटन नहीं है तो मैं यकीनन इसे खाऊंगी, लेकिन मुझे क्योंकि पता है कि ये मटन है तो मैंने फिर नहीं खाया था। कभी ऐसे टेस्ट करके देखेंगे। ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो होती बहुत मज़े की, फिर खा के पता चलता है नहीं यार ये तो बहुत मज़े की है। अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो जाएं, और फिर इसे ढाँप देंगे। बहुत सारे लोगों को जो है वो बकरे का गोश्त बहुत पसंद होता है। मेरे साथ टीसीएफ में एक टीचर थी, तो वो बहुत शौक से खाती थी। बकरा ईद का सीज़न था तो उनके यहाँ बना था, तो कह रही मैडम आपके लिए भी मंगवाया, मैंने खाया। मैंने कहा नहीं मैं मटन नहीं खाती, बीफ होता तो मैं फिर भी चख लेती, लेकिन मटन जो है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं है। ये देखें फिर इसकी 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो ये इसके जो टमाटर जो हैं वो काफ़ी नरम हो गए थे, और इसका छिलका जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए नरम होके छिलका जो है वो हम उतार लेंगे। इसी तरह सबका जितने भी टमाटर हैं बारी बारी। आंटी जो है ना वो बहुत अच्छे हमारे खाने बनाती हैं, वो स्पाइसी बनाती है। अम्मी भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन आंटी के खानों में ये होता है कि वो स्पाइसी होते हैं। अब जो है वो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। जो प्लेट रखी हुई थी उसमें सारे मसाले हैं, वही बेसिक मसाले जो होते हैं घर के, उसी से बनाया था। मैंने कहा कि आज मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी है, पता नहीं लोग देखेंगे या नहीं, लेकिन ये कढ़ाई इतनी मज़े की बनी थी कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से, तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। जो मटन लवर्स हैं तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी से।
और आजकल हमारे स्कूल में थोड़ी चल रही है शिफ्टिंग, तो हम दूसरे स्कूल शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा स्कूल बन रहा है। तो बहुत आज काम था स्कूल में, बहुत थकन हो गई थी। और फिर मैंने जैसे कि बताया कि मैंने और आयशा ने जिम भी ज्वाइन किया है, तो 3 to 4 हम जिम जाते हैं। और हमारी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हम आते हैं घर में। पहले तो मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ कि सुबह जो है वो डाइट में हम क्या लेते हैं। सुबह हम जो है वो ब्राउन ब्रेड लेते हैं, विदाउट शुगर जो है वो टी लेते हैं, क्योंकि मैं टी के बगैर नहीं रह सकती, तो विदाउट शुगर जो है वो टी लेते हैं। और या कभी बॉयल एग ले लेते हैं हम। तो उसके बाद जो है मैं स्कूल में कोई भी फ्रूट जो है वो 11 बजे के टाइम खा लेती हूँ। जैसे कोई सेब हो गया, आज तो मैंने इसी को ही फॉलो किया था, तो सेब खा लिया था मैंने। और फिर घर आके थोड़ा सा सैलेड खा लेते हैं। उसके बाद हम जिम जाते हैं, और जिम से आने के बाद जो है वो खाना मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने खाना स्किप नहीं किया हुआ। तो एक रोटी या आधी रोटी खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद रात के खाने में ये होता है कि हाफ़ रोटी खा लेती हूँ। मतलब बिल्कुल जो है वो मैंने खाना छोड़ा नहीं है, मैंने और आयशा ने, क्योंकि हमने पोर्शन कंट्रोल किया है। और इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट होंगे, वो भी आपसे ज़रूर जो है वो मैं शेयर करूँगी। अभी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये है कि मैंने 10 केजी जो है वज़न ज़रूर कम करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी जब मेरा 10 केजी इंशाल्लाह हो जाएगा विदिन 2 मंथ्स, तो मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि अब मेरा वेट जो है वो ये है। और जो था वो भी मैं उसी वक्त बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये देख रहे होते हैं। तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, मतलब सही है। मतलब मुझे जो है वो ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं है। 10 केजी कम करने की मुझे नीड है, 10 केजी भी बहुत होता है। तो ये इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं सारे, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाले हैं। और इसमें जो है वो डालेंगे दही, और फिर इसे अच्छी तरह चलाएंगे। मतलब आपने इसके अंदर गरम मसाला डालना है, लाल मिर्च डालनी है, हरा धनिया पिसा हुआ डालना है, हल्दी डालनी है, और थोड़ी सी जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो इसमें दही के ऐड किए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा डाले थे, आपने देखे थे कि इसमें टमाटर जो है ना वो ज़्यादा डलते हैं। और अब इसे अच्छी तरह चलाएंगे। तो ये थी हमारी डाइट जो हम फॉलो करते हैं। और हमें तो कहा जाता है कि आपने रोटी बिल्कुल स्किप कर देनी है। आपने अगर रात को खाना है तो आपने ब्राउन ब्रेड खानी है, आपने रोटी बिल्कुल नहीं खानी। लेकिन ये है कि फिर थोड़ी ना वीकनेस हो जाएगी, तो इसलिए हम मतलब पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं। अब आँच को स्लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम वॉइस ओवर तब करें जब हम साथ साथ जब बना रहे हों। तो इंशाल्लाह ऐसा भी हम एक दिन करेंगे कि जब हम बना रहे हों उसी वक्त ही वॉइस ओवर कर लें, क्योंकि बाद में जो वॉइस ओवर है थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उस वक्त साथ साथ होती है तो जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो इंसान वो भी डिस्कस करता रहता है। और बाद में जब वॉइस ओवर करें तो उसमें थोड़ी जो है ना वो मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि मैं वॉइस ओवर जो है ना वो साथ साथ करूँ। मैं अम्मी से भी ये कहती हूँ, तो अम्मी कहती हैं हाँ बहुत सारी व्लॉगर्स हैं जो साथ साथ वॉइस ओवर करती हैं, और बहुत सी हैं जो बाद में भी करती हैं। तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगता है कि आप साथ साथ जो है ना वॉइस ओवर करें। अच्छा, इसे अच्छी तरह चलाएँगे ताकि ये साइड से लगे ना। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है, और ये वाकई बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक का था। आपने अब हमें बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग बस सिर्फ व्लॉग देख लेते हैं वो कमेंट्स भी किया करें, अच्छा या बुरा जो भी है आप कमेंट किया करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो भी करें, अगर नहीं लगी हो या आप बताएं कि हम इस तरीके से ये रेसिपी बनाते हैं, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी शेयर करते हैं कि भाई हम तो जो है ना वो कढ़ाई इस तरीके से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और ये हमारी जो है वो कढ़ाई रेडी हो गई थी, और फिर इसे किया था एंजॉय। तो अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप मेरी फैमिली हैं, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।